फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया अभी भी ढूंढ रहा होता है। फिर वो अचानक से किसी चीज को देखता है और वहीं पे रुक जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे दो डीमन होते हैं। फिर जिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और मॉन्स्टर को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। फिर जिया अपने फिस्ट से उस डीमन के पेट के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और इस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है। फिर दूसरा डीमन जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ पीछे की तरफ जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जियाओ अपने पैर को उठाता है और उस डीमन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। फिर वो दोनों डीमन का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर जियाओ सोचने लगता है मैंने आसपास के सभी जगह को अच्छे से सर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो बिना फिन वाले डीमन ही मिले। लगता है वो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने सर्च को कंटिन्यू करना होगा और मुझे उन्हें सूरज डूबने से पहले ढूंढना होगा। फिर तभी जियाओ के पीछे से वही डीमन क्रिम्सन किंग फिन का ऑरा रिलीज होने लगता है और उस ऑरा के एनर्जी का वेव जियाओ के पास आने लगता है और उसके वजह से जियाओ को भी खड़े होने में दिक्कत हो रहा था और वो सोचने लगता है इतना पावरफुल एनर्जी का वेव आखिर आ कहाँ से रहा है। ये एनर्जी का वेव वहां से आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे भी वहीं पर हो। फिर उसके बाद हमें वही डीमन किंग दिखाया जाता है, तो अब से मैं इसे क्रिम्सन डीमन कहूंगा। फिर क्रिम्सन डीमन उतर के उसी वन फिन डीमन के पास आ जाता है। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो ऐसी अंधेरी जगह पर वापस आऊंगा जहाँ पर थोड़ी सी भी सूरज की रोशनी नहीं आती। मेरे सवाल का जवाब दो। फिर वो वन फिन डीमन कांपते हुए कहता है बेशक मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है तो मुझे बताओ जब से मैं गायब हुआ तब से लेकर अब तक वो 5 अभी भी डीमन किंग हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अलग अलग कोर के अलग अलग डीमन किंग हैं और रेड कोर का डीमन किंग क्रिम्सन डीमन है जो अभी आंख के बॉडी के अंदर है। फिर वो वन फिन डीमन कहता है हाँ वो अभी भी डीमन किंग है और वही डीमन किंग अभी भी रूल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, सब पहले जैसे ही है। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है ऐसा लगता है वो लोग अपनी जिंदगी को काफी शांति से बिता रहे हैं। फिर वो एक डेविल स्माइल हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग भूल गए हैं कि उन लोगों ने 60 साल पहले मेरे साथ क्या किया था। फिर डीमन किंग कहता है जब मैंने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपने वेसल के तौर पर चुना, लेकिन मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं दोबारा रीइंकार्नेट होऊंगा तो इतने कमजोर बॉडी में होऊंगा। मैं इस चीज से काफी निराश हुआ। ये मेरे कॉन्शसनेस का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है और ये कितना बड़ा मजाक की बात है कि मैंने ऐसे सिचुएशन के लिए इसे बर्बाद कर दिया। मुझे अपने आप को दूसरे डीमन किंग से दिखाने से पहले ही उस पल का इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं पूरे तरीके से अवेकन नहीं हो जाता। सच में तुम लोग मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो। मुझे अभी इंतजार करने की जरूरत है जब तक कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर फिन मोमोरी को धीरे धीरे करके सीख नहीं लेता। फिर वो वन फिन डीमन कहता है हमारे किंग फिन मेमोरी आपके कहने का मतलब ये है कि ये वही सेम चीज है जिसे हम अपने इवॉल्व होने में यूज करते हैं। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है ये बात तो ऑब्वियस है कि ये हमारे बॉडी के फिन्स में होती है और जितना हमारे पास फिन होगा हम उतनी ही ज्यादा हायर लेवल के होंगे। जब हम अपने नए फिन को ग्रो करते हैं तो हमें उसे इवॉल्व करने के लिए फिन मेमोरी की जरूरत होती है और ये एक प्रकार का हमारा यूनिक ट्रेट है और यही रीजन है कि हम दूसरे रेसेस के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये वॉरियर जिसका नाम आंग है इसका भी सिचुएशन बिल्कुल हमारे ही जैसे है। तुम लोग सिर्फ अपने बराबर के लेवल के डीमन को डिवोर करके इवॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसे अपने से ज्यादा हायर लेवल के डीमन को डिवोर करने की जरूरत है और जैसे इसके फिन मेमोरी अवेकन होगी ये इवॉल्व हो जाएगा। तुम ये कह सकते हो ये वो अनोखा गिफ्ट है जो मैंने उसे दिया है। फिर वो वन फिन डीमन भी पूरे जोश में कहता है मैं आपका जिंदगी भर के लिए नौकर बनना चाहता हूँ, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसे ही बोल बोल के उस क्रिम्सन डीमन की चापलूसी कर रहा होता है।
और ऐसी बातें सुनकर क्रिम्सन डीमन उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो कहता है, क्या तुम ये करने के जरा सा भी लायक हो? तुम बस मेरे लिए इस ह्यूमन वॉरियर के वन फिन मेमोरी को अवेकन करने के लिए एक टूल हो। फिर उसके बाद जितना भी उस वन फिन डीमन का ब्लड होता है वो क्रिम्सन डीमन के पास आने लगता है। फिर उस वन फिन डीमन के ब्लड से उसके डीएनए को निकाल लेता है। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है, ह्यूमन वॉरियर, मैंने तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया। अब तुम आगे चलकर और ज्यादा हायर लेवल पहुंचने के लिए मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। मुझे तुम्हें धीरे धीरे करके 8 फिन डीमन तक इवॉल्व करने की जरूरत है, और जब वो समय आएगा तो मैं अपनी गहरी नींद से जागूंगा। फिर उस क्रिम्सन डीमन के चेहरे में क्रैक हो जाता है और धीरे धीरे करके उसके खाल से आंग निकलने लगता है। फिर वो डीएनए आंग के इक्विपमेंट के कोर में जाने लगता है। फिर उसका डीमन कोर ग्लो करने लगता है और उसके डीमन कोर से वन फिन डीमन का ऑरा निकलने लगता है। फिर वो डीएनए उसके बॉडी में चले जाता है, जिसकी वजह से आंग की जितनी भी हड्डियां पसलियां टूटी थी और जितने भी इंजरीज थी वो सभी ठीक होने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन डीमन एक गहरी नींद में चले जाता है। फिर आंग को दिखाया जाता है जिसे कई सारे हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है। फिर उसके सामने अपने पिछले लाइफ का एक वॉरियर होता है जो कहता है, हमारे वॉरियर किंग, मैं अभी भी नहीं मरना चाहता। वो मेरा अभी भी वापिस लौटने का इंतजार कर रही होगी। फिर आंग कहता है, नहीं, तुम नहीं मर सकते, मैं तुम सभी को वापिस ले जाऊंगा। फिर अचानक से वही मरा हुआ वॉरियर आंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर आंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उस वॉरियर को दिखाया जाता है जो सच में डरावना दिख रहा था, और वो कहता है, लेकिन हम सभी तो मर चुके हैं, पर तुम अभी भी अकेले कैसे जिंदा रह सकते हो? फिर उसके बाद आंग काफी घबराते हुए अपने आंख खोलता है और वो बिस्तर में था। फिर वो अपने सिर पर हाथ को रखते हुए कहता है, ये तो बस एक सपना था, ये तो बस मेरी पिछली लाइफ की पुरानी यादें थी। फिर तभी वहाँ से कोई पर्दा को हटाते हुए कहता है, आंग मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? फिर दिखाया जाता है वहाँ पर लैन, सेतु और तोमोई होती है जो कहते हैं, तुम आखिरकार जाग गए। फिर तभी अचानक से तोमोई आंग के पास आ जाती है और कहती है, रुको, तुम्हारे बाल पहले से डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या उस डेमन ने किसी नई के पास ले जाकर तुम्हारे बालों का कलर किया था? फिर आंग सोचने लगता है, ये तो बहुत पास है। फिर वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रुको, क्या तुम तीनों ठीक हो? मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों को उस वन फिन डीमन ने किसी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया था। फिर पर्दे के पीछे जी याओ कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें अभी भी याद है। फिर वो पर्दे को सरकाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जी याओ के साथ जोइल और तादा भी होती है। फिर जी याओ कहता है, बताओ क्या हुआ था उस अंडरग्राउंड जगह पर? फिर उन्हें देखकर आंग सोचने लगते हैं, यहाँ पर 2 और कैप्टन्स हैं जिन्हें मैंने एग्जाम में वॉल के ऊपर देखा था। फिर वो कहता है, कैप्टन जी याओ, आप सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तादा कहती है, टांग टांग, ये वही है जो आप चारों को वापस लेकर आया था। फिर जी याओ हल्की सी आवाज में कहता है, मैंने कहा ना, मुझे टांग टांग मत बुलाया करो। फिर तादा कहती है, ठीक है टांग टांग। फिर कैप्टन जी याओ का टांग टांग नाम सुनकर उन तीनों का तो मोह ही बन जाता है। फिर जोएल कहता है, तुम लोगों को उसने अंडरग्राउंड केव के बाहर जमीन पर पाया और वो अंडरग्राउंड केव कोलैप्स हो गई थी। तुम सभी लोग बेहोश पड़े थे। तुम सभी लोग लकी हो कि वहाँ पर कोई भी वन फिन डीमन नहीं था, नहीं तो तुम लोगों को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर तादा कहती है, कुछ समय पहले ही वो 3 लोग जाग गए थे, लेकिन उन्हें अंडरग्राउंड केव के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ तुम ही थे जो अभी तक नहीं जागे थे, और यहाँ तक कि तुम में कुछ चेंजेस भी आए हैं। फिर वो आंग को मिरर दिखाने लगती है क्योंकि आंग के सामने के कुछ बाल सफेद हो गए थे। फिर वो कहती है, याद करने की कोशिश करो कि तुम्हें उस अंडरग्राउंड केव के बारे में कुछ भी याद है। फिर आंग अपने चेहरे को देखने के बाद सोचने लगता है, मेरे आगे के बाल सफेद हो गए हैं, तो तोमोई का मेरे हेयर कलर करने का मतलब ये था। आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? मेरे रीइंकार्नेट होने के बाद मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, और जो कुछ भी हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मैं उस डीमन के एक हिट खाने के बाद वहीं पर बेहोश हो गया था। उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि मैं ही रीइंकार्नेट होके आया हूँ और मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग हूँ जो इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है? नहीं, इसके वजह से और परेशानी खड़ी हो जाएगी और उन्हें ऐसे लगेगा मैं अपना दिमाग खो बैठा हूँ। अभी जो चल रहा है मुझे वैसे ही चलने देना चाहिए और प्रेजेंट के आंग के बॉडी का यूज
करके अभी क्या हो रहा है उन सभी के बारे में पता कर सकता हूँ। फिर जो भी उस अंडरग्राउंड केव में होता है वो सभी बात आंग बता देता है कि वो जाग गया था, वन फिन डिमन से फाइट किया, वो हार गया और वो फिर से बेहोश हो गया। फिर उसके बाद सुनकर जिया सोचने लगता है वो जागने के बाद फिर से बेहोश हो गया। ऐसे लग रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लेकिन जब मैं उस अंडरग्राउंड केव के अंदर गया तो मैंने वहाँ के दीवार पे बहुत सारा खून लगा देखा। फिर जोइल आंग के पास आता है और कहता है तुम्हारा नाम आंग है ना, मतलब तुम्हारा भी सेम नाम है जो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का था। मैंने तुम्हारे एग्जाम के ग्रेड्स को देखा है, तुम में कई सारी चीजों में कमी है, लेकिन तुम डीमन के खिलाफ फाइट कर रहे थे तो काफी शांत थे और उससे काफी अच्छे से फाइट भी कर रहे थे। क्या तुमने डीमन से पहले भी फाइट की है? फिर आंग कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अलग अलग तरह के डीमंस की कमजोरी के बारे में स्टडी और एनालाइज किया है। फिर तादा कहती है ऐसा लगता है कि तुमने थ्योरी के बारे में काफी स्टडी किया है। टांग टांग, तुम्हें इस तरह के वॉरियर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वॉरियर के बारे में सुन के आंग भी हैरान हो जाता है और कहता है मेरे वॉरियर एग्जामिनेशन का क्या हुआ? फिर तो मोई कहती है हम सभी लोग पास हो गए हैं और हम लोग अभी भी एक टीम है। फिर लैन कहता है शायद ये होना बदनसीबी थी या किस्मत, लेकिन इस वजह से कैप्टन जियाओ ने हम चारों को एक ही टीम के अंदर रख दिया है। फिर तो मोई कहती है तो हम लोगों का देखभाल करना आंग। फिर सीतू कहती है हम ऑलरेडी दूसरे टीम से पीछे चल रहे हैं। फिर आंग कहता है क्या हमारी टीम सबसे पीछे है? फिर जियाओ कहता है टीम को मिशन मिलता है और उन्हें अपने पॉइंट्स को हासिल करना होता है, पर तुम 3 दिनों से बेहोश थे इसलिए तुम लोगों ने किसी भी मिशन को अभी तक नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी टीम का अभी 0 पॉइंट है। फिर आंग चिल्लाते हुए कहता है क्या मैं 3 दिनों से बेहोश था? फिर उसके बाद हमें सीतू को दिखाया जाता है, फिर लैन, फिर तोमोई और उसके बाद हमें आंग को दिखाया जाता है और ये लोग बन ठन के तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग टाउन में निकलते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें देखकर ये कैप्टन जियाओ की नई टीम है, ये लोग गैंग वॉरियर है, ऐसे ही वगैरह वगैरह बोल के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कैप्टन जियाओ कहता है मैं तुम लोगों को ये बात फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग अब से एक ऑफिशियली वॉरियर बन चुके हो और साथ ही वन फिन डेमन के सामना करने के बावजूद भी तुम लोग सरवाइव करने में कामयाब रहे और इसके लिए मैं फिर से तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। जैसे कि बताया गया था कि तुम चारों अब एक स्क्वाड में हो और तुम्हारी टीम को मैं लीड करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे टीम का कैप्टन हूँ तो तुम्हारी टीम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। यहाँ पर तुम्हारे अलावा टोटल और 9 टीम है जो मेरे अंडर आती है जिन्हें मैं लीड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके बीच खड़े हो सकते हो। फिर आंग कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, और वो मन ही मन सोचने लगता है पहले के रूल के कंपेयर में अभी का रूल ज्यादा ही हार्ड है। पहले जब हम वॉरियर बन जाते थे तो हमें बैटलफील्ड में भेज दिया जाता था और हम अपने वॉरियर की पहचान बनाने के लिए वहाँ पर डीमंस को मारते थे। फिर लैन कहता है आंग क्या तुमने सच में स्क्वाड लीडर बोर्ड के बारे में कभी नहीं सुना? फिर आंग कहता है क्या स्क्वाड लीडर बोर्ड? फिर लैन कहता है लगता है तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी के टाइम हम स्क्वाड लीडर बोर्ड के रैंकिंग में सबसे लो रैंक पर हैं और उनकी बातें सुनकर सीतू मन ही मन गुस्सा भी होने लगती है। फिर जियाओ कहता है उनके बीच खड़े हो सकते हो का मतलब ये था स्क्वाड लीडर बोर्ड में रैंकिंग करना। सभी कैप्टन्स को स्मॉल टीम्स दिए जाते हैं। स्क्वाड लीडर बोर्ड के द्वारा उनके बीच कंपटीशन कराया जाता है और उन्हें रैंक दिया जाता है जिसके वजह से वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के समय मेरे अंदर टोटल 9 टीम आते हैं, इसका मतलब तुम लोग को 8 और टीम के खिलाफ कंपटीशन करना होगा। तुम लोग अलग अलग लेवल के मिशन को ले सकते हो और उनके लेवल के हिसाब से तुम्हें पॉइंट दिया जाएगा। तुम्हारे पास जितना ज्यादा पॉइंट होगा स्क्वाड लीडर बोर्ड में तुम्हारा रैंक भी उतना ज्यादा हाई होगा। हर महीने कैप्टन के दिए गए स्क्वाड को रैंक दिया जाता है और उस लीडर बोर्ड में जिन लोगों की रैंकिंग सबसे ज्यादा हाई होती है सभी कैप्टन के टॉप 2 स्क्वाड को चुना जाता है और ये 6 स्क्वाड टीम कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं और जो इन्हें जीतता है उन्हें प्राइज दिया जाता है। फ्रेंड्स, चाहे मैं स्क्वाड बोलूं या टीम बोलूं दोनों का मतलब एक ही है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फिर वो कहता है और जिन लोगों की रैंकिंग सबसे ज्यादा नीचे होती है उन लोगों को क्लीनिंग स्क्वाड में डाल दिया जाता है
ये अगले महीने डिसाइड होगा कि सबसे लोएस्ट रैंकिंग में कौन है। फिर आंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, तभी तो मैं सोचूं कि टाउन इतना ज्यादा साफ सुथरा क्यों है। फिर जियाओ कहता है ये सभी वॉरियर के लिए बनाया गया रूल है और ये कंपटीशन उनके इम्प्रूवमेंट के लिए है। डीमंस इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम एक वॉरियर के तौर पे ऐसे ही आराम नहीं कर सकते। फिर वो कहता है सीतू तुम स्क्वाड लीडर होगी क्योंकि तुमने एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर किया था। क्या किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है? लेन कहता है मुझे सीतू पे भरोसा है इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर तोमोई कहती है वो स्ट्रांग है इसलिए मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आंग सोचने लगता है उसने मुझे क्यों नहीं चुना, मैं एक समय पर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग था। फिर उसके बाद सीतू आगे आती है और कहती है हम अपने मिशन को पूरे तरह से कंप्लीट करेंगे। वो मन ही मन सोच रही होती है मैं स्क्वाड लीडर बन गई, ये तो होना ही था। उसके बाद जिया उन्हें ले जाते हुए कहता है अभी भी दोपहर है, तुम लोग जा सकते हो और ये तय कर सकते हो कि तुम लोग को किस तरह का मिशन लेना है और तुम लोग स्क्वाड लीडर बोर्ड में दूसरे टीम के रैंकिंग को भी देख सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें अपनी नैनोविंग बैटल सूट को अच्छे से यूज करने की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में तुम मुझसे पूछ सकते हो। फिर जियाओ कहता है तो ठीक है मैं अब चलता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर सीतू वहाँ से जाते हुए कहती है चलो हमें मिशन बोर्ड पे देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या मिशन है। वैसे भी हम दूसरों से 3 दिन पीछे चल रहे हैं इसलिए हमें हार्ड वर्क करना होगा ताकि हम उनके बराबर आ सके। फिर तोमोई चिल्लाते हुए कहती है रुको, इन सबसे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमें अभी करना चाहिए। फिर सीतू कहती है और वो क्या है? वो मन ही मन रोते हुए सोचने लगती है मैंने स्क्वाड लीडर बनते ही गलती कर दी और वो अपने आप को दोष दे रही होती है। फिर तोमोई कहती है अब हम एक ऑफिशियली टीम बन गए तो हमें सबसे पहले अपना फोटो क्लिक करना चाहिए और तोमोई सीतू को चमकते हुए आंखों से देखने लगती है। फिर आंग कहता है एक ग्रुप पिक्चर। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। फिर वो लोग एक ग्रुप पिक्चर क्लिक कर लेते हैं जहाँ सीतू को छोड़ के तीनों खुश होते हैं क्योंकि सीतू का तो पोपट बन गया होता है। हमें तीनों कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ कहता है तुम लोग क्या सोचते हो? फिर तादा कहती है तुम कह रहे हो कि अंडरग्राउंड केव के आसपास जितने भी बिना फिन वाले डीमन थे वहाँ से एक खतरनाक एनर्जी का एक्सप्लोजन होने की वजह से वो सारे डीमन मारे गए। फिर जोएल कहता है जब तुम उस अंडरग्राउंड केव में गए तो वहाँ पर कोई डीमन नहीं था लेकिन वहाँ के दीवारों पर किसी डीमन का ब्लड फैला हुआ था। फिर वो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन चारों बच्चों में से कोई एक डीमन है? फिर जियाओ कहता है जिस बच्चे का नाम आंग है मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। मेरा नाक काफी सेंसिटिव है और मुझे उस बच्चे के अंदर से काफी फेमिलियर स्मेल आता है। फिर तादा उसके कंधे के ऊपर चढ़ते हुए कहती है तुम उन लोगों के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि वो लोग सेफली वापस लौट आए हैं। वो लोग काफी अच्छे से बैटल लड़ते हैं इसलिए तुम्हें उन्हें ट्रेन करना चाहिए ताकि वो मेरी स्क्वाड से हार ना जाएं। जियाओ कहता है मैं इसके लिए सीरियस हूँ। अपने सिगरेट को फूंकते हुए कहता है तुम जैसे उसे ऑब्जर्व कर रहे हो वैसे उसे करते रहो, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगता है तो तुम हमें उसके बारे में बताना। फिर उसके बाद हमें सिटी सेंटर के मिशन बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहां आंग मिशन बोर्ड को देखते हुए कहता है यहाँ पर ए लेवल का मिशन है और हमें हर एक ए लेवल के मिशन को कंप्लीट करने पर 10 पॉइंट मिलेगा। फिर लैन कहता है लगता है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ए लेवल का मिशन सबसे ज्यादा हाई लेवल का मिशन होता है। फिर तोमोई कहती है ए लेवल के मिशन को कंप्लीट करने के लिए 10 पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये तीनों में सबसे ज्यादा हार्ड है और उनसे अलग सेतु मिशन बोर्ड को देख रही होती है। फिर लैन कहता है अगर कंपेयर किया जाए तो बी लेवल के लिए 6 पॉइंट और सी लेवल के लिए 3 पॉइंट पर ए लेवल के लिए 10 पॉइंट मिलता है जो काफी ज्यादा है। बी और सी लेवल का मिशन करना आसान होता है लेकिन ए लेवल के मिशन में जान के जोखिम का खतरा होता है। फिर आंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन सीतू उनके बातों पर ध्यान नहीं देती और वो मिशन बोर्ड के पास जाकर तीनों मिशन को ले लेती है। फिर आंग कहता है तो हमें सभी मिशन को ही ले लेना चाहिए।